आंचल आनंद, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक में बहुत अहम फैसले लिए जाने हैं। बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर तीसरी लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन सीटों पर विवाद है उस पर फैसला 16 से 17 तारीख को होगा। वहीं यूपी की किसी सीट का ऐलान नहीं होगा। पहले की 2 लिस्ट में अब तक 106 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। वहीं चुनाव समिति की बैठक से पहले होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये दिल्ली पहुंचकर उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। बीजेपी मुख्यालय नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक होने वाली है और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे इस पर सबकी नजर लगातार बनी रहेगी। सबसे बड़ा पेच उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर फंसा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे बड़ा पेच उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन अब ये जानकारी बाहर आ गई है कि यूपी की सीटों का आज फैसला नहीं होगा। देखिए आंचल, उत्तर प्रदेश की जहां तक सीटों की बात है, आज इस पर चर्चा नहीं होगी और अभी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद बीजेपी सीएसी की बैठक जो है 11:30 बजे शुरू होगी, जो कि 1:30 बजे तक चलेगी। 2 चरण में आज सीएसी की बैठक रखी गई है और पहला चरण 11:30 से 1:30 बजे तक और उसके बाद 4 से लेकर 8 बजे तक दूसरी बैठक होगी। तो इसमें महत्वपूर्ण जो आज राज्य जो लिस्ट आएंगे उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य हैं, जहां के उम्मीदवारों की नामों की जो है सूची तय कर ली जाएगी। घोषणा देर रात तक होने की संभावना है, लेकिन ये अहम है कि उत्तर प्रदेश को लेकर ये साफ है कि उत्तर प्रदेश से पर चर्चा नहीं होने की लेकिन संभावना। राकेश, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, दिल्ली के 7 सीटों को लेकर आज फैसला हो जाएगा? क्योंकि अपने कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पूरी की पूरा तरह से अगर हाउस को देखा जाए तो पूरा डिवाइडेड है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है आंचल, तो दिल्ली पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हो सकता है ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि संसदीय बोर्ड की बैठक है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पर भी आज चर्चा नहीं होने की उम्मीद है। और जो अगली बैठक है, यानी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि 15 तारीख को बीजेपी की सीएसी की अगली बैठक है, तो उसमें चर्चा होने की संभावना है। लेकिन बीजेपी के जो सूत्र हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली को लेकर कई जो है बदलाव करने हैं, कई सीटों को लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है और उसमें अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तो हो सकता है कि आज दिल्ली को लेकर कोई साफ तस्वीर सामने बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में 7 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, 1 अनार और 100 बीमार। बहरहाल इस खबर पर आएंगे, राकेश हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। यूपीए सरकार के व्यवहार के कारण, यूपीए सरकार की नीतियों के कारण, यूपीए सरकार के नेतृत्व के कारण पूरे विश्व भर में ये संदेश चला गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो नेतृत्व है वो असमर्थ है, अक्षम है। देखिए, मोदी साहब का मकसद है, बनारसी बहुत ही संवेदनशील जगह है, बल्कि कहिए कि अयोध्या से भी ज्यादा बनारसी संवेदनशील जगह है। मोदी की जो पर्सनालिटी है वो कुछ बोले न बोले, वो कहीं खड़ा हो जाए, उनका फोटो कहीं लटक जाए तो उसी आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। चूंकि वो बिहार के और यूपी और दोनों से सटा हुआ है, बिहार के बॉर्डर पर है, तो वहां ये फसाद फितना खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि वहां के जनता और खुद बीजेपी के लोग भी जिस तरह से बीजेपी के लोगों को अपमानित करके ये बढ़ रहे हैं, तो ये देश में फासिज्म का संकेत है। साथ हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, तो 2 चरणों में आज बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी, लेकिन एक और अहम सवाल, चलिए मान लीजिए यूपी की सीटों का ऐलान नहीं होता है और मोदी के वहां से कंटेस्ट करने पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये जो खबरों का बाजार गर्म था कि मोदी को किसी और सीट में गुजरात से ही खड़ा करवाया जा सकता है, क्या कम से कम एक सीट का आज ऐलान हो सकता है?
देखिए, जहां तक गुजरात की बात है आंचल, तो गुजरात को लेकर भी ये जो लीडर जो कि इसमें संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बैठक में शामिल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात को लेकर भी अंतिम कोई सूची जो है उस पर फैसला नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गुजरात पर भी चर्चा होने की कम संभावना है। और खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर ये जरूर उन्होंने कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है आंचल, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी को लेकर अभी भी सस्पेंस खासकर गुजरात से भी बना हुआ है कि आज अनाउंस हो सकता है नहीं, लेकिन ये साफ है कि उत्तर प्रदेश को लेकर आज चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर चर्चा हो किस चीज को लेकर हो रही है? क्योंकि खासतौर से दिल्ली पर भी जिस तरह से राकेश बता रहे हैं कि अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों का भी आज ऐलान नहीं होगा। राकेश, आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल